मैट्रिसेस बहुत जबरदस्त चैप्टर है एक्चुअल में, ये ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस ज्यादा प्रोबेबल होते हैं एग्जामिनेशन में आने के नाम पे, मैं आपको फिर बता दूं, है ना। इट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं अब चैप्टर वाइज दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन पे आ जाऊं तो शायद इसको तो 60%, उसको 40% हिस्सा ही मिलेगा। किसी टाइम पे अपनी शीट में ये दोनों हुआ करते थे एक साथ, अब ये मैट्रिसेस अलग, डिटरमिनेंट अलग कर दिया गया है, ठीक है। जिनके जो आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब ये दोनों एक साथ होते थे, आप यकीन नहीं करेंगे, एक्सरसाइज 3 में डिटरमिनेंट के सिर्फ 5 क्वेश्चन होते थे और बाकी इसके 56 क्वेश्चन। आप सोच लो 56:5 का रेशो तो दिमाग वाला कोई भी आदमी एक्सरसाइज 3 में जाके समझ जाता है। तो इसका मतलब सोच लो कितना जबरदस्त चैप्टर नॉर्मली सबकी नजर में है ये। तो आपको यहां से पता चल जाना क्यों, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं करना होता। उसमें तो क्या है ना, हर बच्चे को पता है मैं सॉल्व तो कैसे भी करके कर ही लूंगा, लेकिन इसमें क्या है, ये थोड़े अकलमंदी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब बात इस पे आ जाते हैं, रेडी। सबसे पहले चालू करते हैं, लिख लीजिएगा। पहले तो शुरू के 2-3 पॉइंट तो अपने को लिखने पड़ेंगे। लिखिएगा एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, ठीक है ना, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स में कॉम्प्लेक्स और रियल दोनों आ सकते हैं ना। एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिसेस, ठीक है, लिख लिया। एनी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज कॉल्ड मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर बोला मैंने, उम्मीद है आपको रेक्टेंगुलर की फोटो आ गई दिमाग में, सही है ना। रेक्टेंगुलर के अंदर स्क्वायर होता है कि नहीं होता? होता है। तो स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, तो अपन यहाँ फड़फड़ाएंगे नहीं कि सर आपने तो रेक्टेंगल बोला था, अब स्क्वायर के ऊपर आ गया, तो अपन यहाँ पे बराबर चलेंगे, राइट है ना भाई। सेकंड पॉइंट पा दो। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है इफ इट हैज m rows, m rows rows and n columns, राइट है भाई, and n columns, then order of matrices is equal to m cross n, then order of matrices is equal to m cross n। ये आपको पता ही होगा। पॉइंट नंबर 3 पा दो खटाखट, ठीक है ना। थर्ड है, ठीक है, इट इज कॉमनली डिनोटेड बाय ऐसा, और इस तरह से भी हमारी शीट में है, ठीक है ना भाई। अरे वो तीसरे तक टूट गया था पहले 2 तक तो संभाल लिया, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये इट इज कॉमनली डिनोटेड बाय ऐसा। कहानी पकड़ में आ गई आपको। अब आगे दो पॉइंट नंबर 4 पे फटाफट से। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस, सही है। डिफरेंस बिटवीन डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस, ठीक है। फर्स्ट, डिटरमिनेंट इज ऑलवेज स्क्वायर but matrices can be rectangle, but matrices can be rectangle, determinant rectangle नहीं हो सकता, ठीक है ना भाई। सेकंड पॉइंट लिखिएगा फटाफट से। सेकंड पॉइंट इज but matrices can be rectangle, ठीक है। सेकंड पॉइंट में लिखिएगा matrices is only arrangement, matrices is only arrangement, but determinant has its value। Matrices is only arrangement but determinant has its value। आप किसी मैट्रिक्स का कभी वैल्यू मत निकाल देना बिना डेट ए लिखे, बिना डेट ए लिखे, DET A लिखे मत निकालना, क्योंकि DET A लिखने का मतलब हो गया डिटरमिनेंट लिख लेना। हाँ, इसका मतलब यह है कि आपको अगर मैट्रिसेस का भी अगर वैल्यू निकालना है तो डिटरमिनेंट पहले लिखो। पकड़ में आई बात आपको? हाँ, ये कभी कर मत ले। अपनी शीट में भी तो एक क्वेश्चन शायद जिसमें डेटा की वैल्यू पूछी और उसका रेंज पूछा है, शायद क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 2 लेवल 2 में देखना आप, मैट्रिसेस दिए डिटरमिनेंट में और फिर उसका डेटा पूछा है, डेटा की रेंज कहां से कहां तक है। 1 में नहीं है, शायद सेकंड में है ना। अब अगले बात हो, राइट है ना भाई। अच्छा, पॉइंट नंबर 5 पा दो। अरे इसका तो खत्म हो गया ना, अगले पे आ रहा हूं ना। पॉइंट नंबर 5, ठीक है ना। इट इज कॉमनली डिनोटेड बाय ए एन एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस इज AIJ। याद आ गया? इट इज कॉमनली डिनोटेड बाय कैपिटल A एंड एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस इज AIJ। लिख लिया?
अब बनाते हैं काम की चीज पे। रेडी? अब ये तो यहां तक की बात है, तो अपने को शुरुआत में थोड़ा बहुत हल्की फुल्की बातें करते हुए चालू करना पड़ता है, तो उससे अपन स्टार्ट हुए। हाँ, लेकिन अब मैं आपको दिखा जरूर m क्रॉस n दिखा रहा हूं, लेकिन मैं जब फील कराऊंगा तो मैं कोशिश ये करूंगा कि हम लोग इसे स्क्वायर शेप में ही समझें। ठीक है ना भाई? जैसे मैं आपको ये बता दूं कि पहले नंबर पे तो अपने को पता है ये A11 होगा, A12 होगा, A13 होगा, और ऐसे बढ़ते बढ़ते A1n हो गया। सही है? फिर अपना अगले नंबर पे आएगा A21, A22, A23, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कितना आएगा? A2n। फिर इसी तरह से A31, सही है, A32, फिर अगले नंबर पे A33 एंड डेट डैश A3n। ये बात समझ में आई? और फिर ये ऐसे नीचे जाते AM1, mth रो में पहुंच गया हूं, उसका फर्स्ट एलिमेंट, mth रो का सेकंड एलिमेंट, mth रो का थर्ड एलिमेंट, और डेट डैश mth रो का nth एलिमेंट। क्या ये बात समझ में आ गई? जिस दिन भी m बराबर n होगा उस दिन ये स्क्वायर हो जाएगी, और स्क्वायर होते ही इसका प्रिंसिपल डायगोनल जग उठेगा। ये बात आपके समझ में आ गई? जिस दिन भी इसका प्रिंसिपल डायगोनल जगेगा, दुनिया कहेगी कि इस केस में i इक्वल टू j हो गया फॉर aij। ये वो सारे लोग हैं जिसमें i इक्वल टू j है। अगर i इक्वल टू j, इसका मतलब क्या? यहाँ 2 2 3 3, तो ये nn है, क्योंकि मैंने m बराबर n ले लिया है। पहले समझ गए आप? नहीं है? अच्छा, ये सारे वो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें अगर आप ढंग से देखें तो i कम है और j ज्यादा है। देखो ना, j की वैल्यू 2, j की वैल्यू 3, j की वैल्यू n। नहीं है? इसमें j की वैल्यू 3 और i की वैल्यू 2। देख रहे ना? तो ये वो इलाका है, ठीक है ना, जहां पर i इज लेस देन j। क्या ये बात समझ में आई? ये वो इलाका, सही है ना? हाँ। अच्छा, ये नीचे वाला ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जहां पर i इज ग्रेटर देन j। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस इलाके में क्या है, पहली चीज, क्योंकि क्वेश्चन इसी तरह से क्रिएट करे जाएंगे। i ग्रेटर देन j, i लेस देन j, i इक्वल टू j। क्या ये बात समझ में आ गई? ये वाली साइड हमेशा से सबको पता है प्रिंसिपल डायगोनल कहलाती है। ठीक है ना? अच्छा, ये लोअर ट्रायंगल है, ये अपर ट्रायंगल है। हालांकि अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स अलग है, मैं आपको ट्रायंगल बता रहा हूं पहले कौन सा का है, क्या है। राइट है ना भाई? ये हाँ बिल्कुल, एक्चुअली टाइम तो अब चालू होगा। ठीक है, क्वेश्चन को आप फटाफट से वहां तक लिख लो, तब तक आप बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो। फॉर्म है मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 सच दैट, राइट है भाई? क्वेश्चन में दिया जा रहा है aij इज इक्वल टू में i माइनस j डिवाइड बाई 2 व्हेन i इज ग्रेटर देन j। ठीक है ना? i स्क्वायर प्लस j स्क्वायर व्हेन i इक्वल टू j। ठीक है ना? i प्लस j बाई 2, ठीक है, व्हेन i इज लेस देन j। हाँ भाई, क्या आप मैट्रिक्स बना लेंगे खुद? फटाफट से पहले 1 मिनट आपका, पहले 60 सेकंड पूरे पूरे आपके, राइट है? स्टार्ट हो जाइए a इज इक्वल टू में, ठीक है, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं है ये। i इज ग्रेटर देन j, i इक्वल टू j, i इज लेस देन j। i माइनस j बाई 2, i स्क्वायर प्लस j स्क्वायर, i प्लस j बाई 2। जिन्हें नहीं समझ में आया और चाहते हैं कि मैं भी करूं, उनके लिए बता रहा हूं। पहले वाले एलिमेंट का नाम होता है A11। A11 याद है ना? तो 1 1 इसमें जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा कितना? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगले एलिमेंट का नाम होता है A12। A12 सही है ना भाई? A12 की अगर बात चलेगी तो इसमें i लेस देन j है। A12 में i लेस देन j है, नहीं है? i लेस देन j का मतलब हो गया ये वाला टाइटल चलेगा। तो अब अपनी तरह से आंसर आएगा i की जगह पे 1 प्लस 2 बाई 3, तो सॉरी 1 प्लस 2 बाई 2, नहीं है? इसका नाम है A13। A13 में 1 छोटा है 3 से, माना i छोटा है j से, तो ये वाला केस में जाएगा। तो 1 प्लस 3 बाई 2, ऐसे धीरे धीरे गढ़ना है, ये जल्दबाजी का क्वेश्चन नहीं है, धीरे धीरे रखते जाओ, फिर मिलाएंगे अपन। अब आप 3 पीस, ये अगली लाइन ट्राई करो, धीरे 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 रखो, कहीं ऐसा नहीं अपन सिर्फ 1 2 रखने में भी मात खा गए। हो गया? मिलाते ना?
बन गया? इसका नाम बोलो। A21 A21 2 1 माने 2 बड़ा है 1 छोटा, तो इसमें आ जाऊं, यहां पे लिखना चाहिए मुझे 2 - 1/2। इसका नाम A22, इसमें आ जाऊं A22 22 का मतलब क्या 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बैठा भाई, इसके अंदर आ रहा हूं अगले में, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है। यहां पे हो जाएगा कितना A23 A23 का मतलब हो जाएगा 2 + 3/2। सही है नहीं है? इस वाले का नाम है A31 A31 3 बड़ा है 1 से, इसमें जा रहा हूं 3 - 1/2। और यहां पे कितना हो जाएगा A32 अभी भी 3 बड़ा है 2 से, तो मैं हो जाएगा कितना 3 - 2/2। और लास्ट है 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। सही है? हाँ, ये बहुत धीरे धीरे चलने वाला क्वेश्चन था आपके लिए, मैंने कोई ऐसी शर्त थोड़ी ना की थी कि जल्दी मचाओ। ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 3/2। नेक्स्ट इज 2, अगला 1/2 बेहतरीन, 8 अगला कितना 5/2, लास्ट इज 1 एंड नेक्स्ट इज 1 नहीं 1/2 अगला 18। श्योर है? दिस इज योर ए, ये आपका ए आ गया। इसमें कोई मुश्किल? सही है? तो बाकी अपन कल करते हैं।